हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी पार्ट वन में हम लोग महात्मा गांधी के जन्म, उनकी शिक्षा, उनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा और वहाँ पे उनके द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन की चर्चा कर चुके थे। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं कि जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत लौटे तो यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए और किस प्रकार से भारत को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2015 के पहले प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। 2015 के बाद 2017 में मनाया गया, फिर 2019 में मनाया गया, अब 2021 में यह दिवस मनाया जाएगा। और महात्मा गांधी 22 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। वहां से वापस आने के बाद उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा जो भारत में पहला आंदोलन चलाया गया यह था चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। चंपारण बिहार में है और चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था? इसका कारण था तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। तीन कठिया प्रणाली क्या था? तो देखिए, कोई भी किसान, तो एक किसान का जितना बड़ा ज़मीन है या जितना उसका ज़मीन है उसका 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये ब्रिटिश लोगों का कहना था चंपारण में कि चंपारण के जितने सारे किसान हैं उन्हें अपने ज़मीन का 3 भाग पर जो सबसे उपजाऊ है उस पर नील की खेती करना होता था। और इसी कारण से किसान तंग आकर के महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन चलाए थे। और महात्मा गांधी के द्वारा इसी आंदोलन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था भारत में। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट अगले वर्ष 1918 ईस्वी में दूसरा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। वह था अहमदाबाद में चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था? तो मिल मालिकों के द्वारा प्लेग का बोनस जो 50% था न देने के खिलाफ चलाया गया था। बात ऐसा था कि 1918 ईस्वी में मिल मजदूरों में प्लेग की बीमारी फैल गया था, जिसकी वजह से सभी मजदूर घर की तरफ लौटने लगे थे। इसी से चिंतित होकर के मिल मालिक सोचने लगे कि यदि सभी मजदूर घर चले जाएंगे तो हमारा मिल ठप हो जाएगा और हमारा उत्पादन बंद हो जाएगा। इसीलिए वे लालच देने के लिए क्या किया, मजदूरों से यह कह दिए कि हम लोग 50% एक्स्ट्रा बोनस देंगे, यानी कि 50% एक्स्ट्रा वेतन देंगे, आप यहीं पर रह कर के काम करें। इसके बाद जब प्लेग की बीमारी ख़त्म हो गया तो मिल मालिक जो थे 50% एक्स्ट्रा बोनस देने से कतराने लगे। इसीलिए मिल मजदूरी के द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा इसी आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ पर भूख हड़ताल किया गया था? तो कहाँ पर? अहमदाबाद में किया गया था। और क्यों किया गया था? तो जो मिल मालिकों के द्वारा प्लेग का बोनस न देने के खिलाफ किया था। इसके बाद क्या हुआ था कि जब भूख हड़ताल पर बैठे थे इसके बाद मिल मालिक जो थे 20% देने के लिए तैयार हुए, जबकि मजदूरों का कहना था कि हम लोग 50% लेंगे। और 20 का रास्ता निकाला गया और 35% पर दोनों कोई मिल मालिक और मजदूर तैयार हुए। इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। इसी वर्ष 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जो तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। और यह एक किसान आंदोलन था। और यह क्यों चलाया गया था? कि फसल का पैदावार 1/4 से भी कम होने पर कर की मांग को लेकर के चलाया गया था। ब्रिटिश रूल के अनुसार बात ऐसा था कि ब्रिटिश रूल के अनुसार यदि पैदावार 1/4 या इससे कम हो तो किसानों से कर नहीं लिया जाएगा, यानी कि कर माफ़ कर दिया जाएगा। और इसी कारण से, लेकिन अंग्रेज़ तो टेढ़े थे। वो देखिए, कुत्ता का पूँछ आप देखे होंगे, कुत्ता का पूँछ कभी सीधा नहीं होता। उसको चाहे कितना हो तेल मालिश करो, प्लास्टर कर दे, लेकिन फिर भी वो सीधा होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से अंग्रेज़ थे, सेम टू सेम कुत्ता की पूँछ के जैसा। वो हमेशा टेढ़े थे, यानी कि सीधा वो नहीं थे। तो क्या किए कि पैदावार कम होने पर भी क्या किए, किसानों से कर मांगना शुरू कर दिए।
इसी वजह से जो खेड़ा के जो किसान थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिए। इसके पहले 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और अंग्रेजों का कहना था कि यदि भारतीय अंग्रेजी सेना में शामिल होकर के प्रथम विश्व युद्ध में लड़ेंगे तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। इसीलिए महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इस लालच में महात्मा गांधी तेज़ी से भारतीय युवाओं को उससे प्रोत्साहित करने लगे ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए। और पंजाब हरियाणा तरफ से बहुत सारे युवा ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे ताकि वे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ पाए। इसीलिए महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और इसी कारण से अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को कैसर ये हिंद की उपाधि दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान यह उपाधि लौटा दी गई थी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1918 के बाद 1919 में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। वो कौन सा हत्याकांड था ये सभी को आप पता होगा, वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ पे है? तो यह पंजाब में है। ये जो बाग है ये चारों ओर चार दीवारी यानी कि ऊंची ऊंची चार दीवारी से घिरा हुआ है, बाउंड्री से घिरा हुआ। मात्र इसका एक ही रास्ता था जिससे अंदर बाहर हो सकते थे। और उसी के दौरान 13 अप्रैल को ही जब ये यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे तो उसी के दौरान शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने सारे लोग उपस्थित थे किसी को पता नहीं था। और अंततः क्या होता है, यहाँ पे अचानक जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर यहाँ पे प्रवेश करते हैं और चारों ओर से घेर करके क्या करते हैं, भीड़ पे गोलियां चला देते हैं, गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हजारों लोगों की जानें चली जाती है। इसके बाद रॉलेट एक्ट लाया जाता है। रॉलेट एक्ट क्या था? तो इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह से गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। और इसी हत्याकांड के बाद यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही इसी के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि लौटा दी गई थी। चलिए इसके बाद क्या हुआ वो हम जानते हैं। 1919 के बाद 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ और असहयोग आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन क्या था इसे हम समझते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक चला था, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की हार गए थे और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब जीत गए थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तुर्की में एक बहुत महत्वपूर्ण पद था, शासक का पद था खलीफा। खलीफा एक किसी पद का नाम था जिस पे कोई व्यक्ति आसीन होता था। तो जब तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में हार गया तो क्या हुआ कि अंग्रेज लोग उसे अपदस्थ कर दिए और खलीफा का जो पद था पूरे विश्व में सर्वोच्च था मुस्लिम समुदाय में, और सारे मुस्लिम विश्व के सारे मुस्लिम इसे अपना हेड मानते थे जो खलीफा होता था। तो इसे जब अपदस्थ कर दिया तो यह खबर जब तेजी से फैली तो विश्व के जो मुस्लिम जितने सारे मुसलमान थे इसका विरोध करना शुरू कर दिए और इसी कारण से भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इसी के खिलाफ में, अंग्रेजों के खिलाफ में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। और भारत में इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। इसके बाद जो खिलाफत कमेटी का गठन किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे खिलाफत कमेटी के। चलिए इसके बाद एक और आंदोलन चला गया था 1920 में ही। वो कौन था? तो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1920 में ही चलाया गया था। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और यह आंदोलन चल ही रहा था कि बीच में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो यूपी के गोरखपुर में है। और इसी हत्याकांड में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था पुलिस स्टेशन में ही, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और इसी कारण से महात्मा गांधी 11 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन स्थगित कर देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा के विरोधी थे और यह हिंसा के पुजारी। वो नहीं चाहते थे कि हम हिंसा का सहारा लें। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या करते हैं, कैसर ये हिंद की उपाधि क्या करते हैं, लौटा देते। कैसर ये हिंद, ये हमने पहले बताया कैसर ये हिंद क्यों दिया गया था यह उपाधि महात्मा गांधी को। इसके बाद जो महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत बड़ा आंदोलन था यह। 1930 ईस्वी में चलाया गया था और इसमें महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और यह आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। दांडी एक जगह का नाम है जो गुजरात में है।
और यह आंदोलन जो था, यह दांडी यात्रा जो था 22 मार्च को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी 78 सहयोगियों के साथ में शुरू किए थे और धीरे धीरे इसमें हजारों लोग जुड़ गए थे इस यात्रा में। और अंततः 24 दिन की यात्रा के बाद महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक जगह पर उस तट पर पहुंच करके महात्मा गांधी के द्वारा नमक बनाया गया और नमक कानून का उल्लंघन किया गया। इस यात्रा में महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस पूरे आंदोलन में रही थी महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की, जिसमें सरोजनी नायडू प्रमुख थी। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सरोजनी नायडू की। और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 1930 में ही। और इसके जस्ट 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था इसमें भाग लिए थे, लेकिन महात्मा गांधी को खाली हाथ लौटना पड़ा। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दलित वर्ग का नेतृत्व करते हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इनका मांग था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया जाए। और अंततः 1932 ईस्वी में जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, उसी टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैपेज मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, जिसके तहत दलितों को निर्वाचन क्षेत्र सौंपे गए। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी इसका बहुत ही बड़ा विरोध किए थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, अनशन वगैरह कर रहे थे। और इसी कारण से पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। बहुत बड़ा कभी कभी एग्जाम में आता है कि पूना पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। चलिए, और इस आंदोलन के बाद ये जो पूना पैक्ट हुआ था, इसमें इस बात पर सहमति बनी कि दलितों का आरक्षण तो रहेगा, लेकिन इसमें दलित निर्वाचन क्षेत्र में सभी को वोट देने का अधिकार होगा। इसके पहले क्या था कि जो अंबेडकर को, दलित वर्ग को जो आरक्षण मिला था जो निर्वाचन क्षेत्र में, वो क्या था, जिससे कोई निर्वाचन क्षेत्र दलित निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें दलित व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है और दलित व्यक्ति ही वोट दे सकता है, बाकी अन्य कास्ट के लोग नहीं दे सकते थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। और इसके बाद पूना पैक्ट के तहत ये कहा गया कि इसमें दलित वर्ग का आरक्षण तो रहेगा, लेकिन क्या होगा, इसमें दलित निर्वाचन क्षेत्र में सभी को वोट देने का अधिकार होगा। चलिए, महात्मा गांधी के संबंधित कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो वो था 40वां अधिवेशन। 40वें अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और यह कब हुआ था 40वां अधिवेशन? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। चलिए, इसका आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। और यह क्यों चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था। और महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। यानी कि क्वेश्चन आता है कि पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी के द्वारा किसे कहा गया था? तो क्या जाएगा, क्रिप्स मिशन को। चलिए, और यह आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी घोषणा, इसकी शुरुआत कभी थी? तो 8 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी। और 9 अगस्त को इसके जस्ट अगले दिन महात्मा गांधी और भी कुछ और नेता थे, बड़े बड़े नेता, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन फिर भी आंदोलन जारी रहा और अंततः हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। चलिए, अब महात्मा गांधी से संबंधित कुछ और जो है पॉइंट जो छूट गया है उसे हम जानते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को किसने नंगा फकीर कहा था? तो क्या हो जाएगा, चर्चिल ने। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किए थे? तो क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। और टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। चलिए, आगे देखते हैं। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। और हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी के द्वारा ही निकाला गया था। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी, जब वे मंदिर पूजा करने के लिए गए थे। चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।